एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? तो आज मैं आपको गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना इनपुट्स को इनटू आउटपुट। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, मतलब रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड में चेंज हो जाता है, इसको ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। Production refers to the transformation of input or resources into output of goods and services। या फिर हम इसको अनदर लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व, जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं उस सबको हम प्रोडक्शन के अंदर लेते हैं। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम बोरिंग टू सेटअप, या फिर एक्सपेंड करना प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को, या हायर करना वर्कर्स को, परचेस करना रॉ मटेरियल्स को, या फिर रन करना कोई क्वालिटी कंट्रोल को, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सब कुछ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, एन इनपुट इज़ एन गुड और सर्विसेज ट्रांसफॉर्म होना आउटपुट में। ठीक है, और प्रोडक्शन इन इकोनॉमीज ऑल्सो कवर करता है द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट करना या फिर फाइनेंसिंग, मार्केटिंग। तो इसको भी प्रोडक्शन इंक्लूड करता है। कुछ एजेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि लैंड है, लेबर है और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आता है। ठीक है, कैपिटल क्यों यूज़ करते हैं हम? कैपिटल कहते हैं इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल से हम क्या करेंगे और प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैपिटल यहाँ पे मशीनरी से रिलेटेड है, जिसको लेके हम और गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इट मे बी डिफाइन एज एन एसेट दैट जनरेट फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे हम एसेट की तरह ले रहे हैं जो फर्दर में इन फ्यूचर और भी इनकम फ्लो कर सकता है। एंटरप्रेन्योर को हम यहाँ इसमें इंक्लूड करें। एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो परसीव करता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को और ऑर्गेनाइज करता है अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स है, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी, एक कंप्यूटर कंपनी है जो हायर करती है अपने वर्कर्स को टू यूज़ करने के लिए मशीनरी को, पार्ट्स को, रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज़ में, ताकि वो पर्सनल कंप्यूटर्स को बना सके। तो यही सब प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, बाकी आप एग्जाम्पल्स और देख लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम दिखा सकते हैं Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ K L L A। तो यहाँ पे Q रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, और K कैपिटल को, L लेबर और L लैंड को, LA लेबर को करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल में अगर आपको कहीं लिखने को आए या कहीं पे ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि आप प्रोडक्शन फंक्शन को पहचानें, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन टू डिस्टेंस टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। पहला तो फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन जिसे कहते हैं, तो मतलब उसमें इट रिफर्स टू प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन वेयर देर आर सम फिक्स्ड फैक्टर, जहाँ पे कुछ फिक्स फैक्टर होंगे एंड सम वेरिएबल फैक्टर, मतलब दोनों हैं, फिक्स फैक्टर भी है, वेरिएबल फैक्टर भी है। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन विल इंक्रीज मोर, ज़्यादा इंक्रीज होता है प्रोडक्शन। मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर आर यूज्ड, क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं विथ फिक्स फैक्टर के साथ। अगर एग्जाम्पल लें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, तो वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि कम्स अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म के। और नेक्स्ट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में इट रिफर्स टू प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन वेयर ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ ऑल फैक्टर साइमल्टेनियसली एंड इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन में और साइमल्टेनियसली सारे फैक्टर्स को अगर हम इंक्रीज करें तो हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे। उसके बाद इसका एग्जांपल है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कम्स अंडर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू वेरियस फेजेस। लॉ ऑफ प्रोडक्शन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन। लॉ प्रोडक्शन क्या दिखाता है? आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट आर स्टडी बाय वेरिंग वन इनपुट अदर बीइंग्स हेल्ड कांस्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के अंदर आता है। ब्रिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिंग प्रोपोर्शन, जो वेरी करते प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। लॉन्ग रन के अंदर क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट फ्रेजेस, अलग अलग फ्रेजेस डिस्क्राइब अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। स्टडी अज्यूम दैट ऑल फैक्टर्स इनपुट आर वेरिएबल। स्टडी अज्यूम करती है कि लॉन्ग रन में सारे ही इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब ये चेंज होते हैं। जैसे कि क्या चेंज कर सकते हैं आप, लेबर को चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में कैपिटल चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड क्या होते हैं, जैसे कि लैंड है, ये फिक्स फैक्टर है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो देख लेते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपसे शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन पूछ लिया तो आप ये ना कि ये क्या आ गया एग्जाम में, इसको ही दूसरा नाम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। एजम्पशंस है, पहला वन फैक्टर, जैसे कि हम एल ले लेते हैं, लेबर वेरिएबल है, अदर फैक्टर के कांस्टेंट है। एक वेरिएबल होगा तो एक कांस्टेंट होगा। लेबर होमोजीनियस है। फिर टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट मान के चलते हैं। इनपुट प्राइजेस आर गिवन, इनपुट के आपके प्राइजेस गिवन होंगे, जिसके बेसिस आउटपुट निकाल सकते हैं। एक टेबल है, यहाँ पे टेबल देख लीजिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, वर्कर्स एल, नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एल से डिनोट करके यहाँ पे 1 2 3 टिल 12 तक। उसके बाद क्या है, टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट, और फिर स्टेजेस ऑफ रिटर्न यहाँ पे गिवन है। टोटल प्रोडक्ट में देखो क्या है, पहले तो कम है 24 72 ऐसे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, अपने पीक पॉइंट 600, मतलब 10 नंबर ऑफ वर्कर्स जो 10th है उसमें 600 में पहुंच गया। 600 पहुंचने के बाद फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ कैसे शो करेगा, नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। वो आप मार्जिनल प्रोडक्ट में देखेंगे। अभी 24 है, 24 होते होते फिर 5th 6th में ये हाईएस्ट हो गया। उसके बाद फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ, डिमिनिश होते होते फिर नेगेटिव में पहुंच गया। एवरेज प्रोडक्ट भी ऐसे हुआ, ठीक है, पहले इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद 64 66 7th 8th में देखो 66 में ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। फिर करते करते फिर नीचे डिमिनिश होने लग गया, और 60 से 10th में 54 हो गया, फिर 46 हो गया। तो ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे, जहाँ पे स्टार्टिंग में तीनों ही इंक्रीज़ करते हैं, धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करते हैं, उसके बाद डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे टीपी हाईएस्ट पीक पे होता है, उसके बाद फिर तीनों ही नेगेटिव रिटर्न हो जाते हैं, गिनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये आप टेबल से अभी ग्राफ दिखेंगे। ये यहाँ पे ग्राफ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जहाँ पे टीपी टोटल प्रोडक्ट दिख रहा होगा, नीचे लेबर है, और टीपी राइज हो रहा है एट अ राइजिंग रेट टिल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 5th वर्कर। जब तक हम 5वां लेबर को एम्प्लॉयड करें तब तक तो राइज हो रहा है। बियॉन्ड द 6, जैसे 6 आएगा अंटिल 10th वर्कर टीपी इंक्रीजेस बट द रेट इंक्रीज बिगिंस टू फॉल। लेकिन जो वो इंक्रीज हो रहा है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम 6th लेबर, ठीक है, 6 तक तो ठीक है, लेकिन 10th जब रखेंगे तब टीपी टर्न्स नेगेटिव फ्रॉम 11th से वो नेगेटिव हो जा रहा है। दिस शोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शो कर रहा है। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। इसमें आप डायग्राम देख लीजिए और अपने आप डायग्राम बना सकते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक उसके नोट्स आप शॉर्ट प्रिपेयर करके अपने ओन नोट्स बना सकते हैं। तो ये आप डायग्राम देखिए। पहले तो क्या है, टीपी, एमपी और एपी तीनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एपी जो कर्व है इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ईच पॉइंट ऑन टीपी कर्व। एमपी कर्व इज द स्लोप ऑफ टीपी कर्व एट ईच पॉइंट। उसके बाद एपी मैक्सिमम होगा। एपी मैक्सिमम कब होगा, जब एमपी इज इक्वल टू एपी होगा, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। टीपी फॉल करेगा, टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आप डायग्राम को देखिए। एज लॉन्ग एज टीपी इज पॉजिटिव, जब तक टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव है एपी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एपी इज पॉजिटिव।
बोथ AP एंड MP कर्व आर इन्वर्टेड यू शेप। AP और MP इन्वर्टेड यू शेप में है। जब MP ग्रेटर है देन AP, मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर है AP से, दिस मीन्स AP इज़ राइजिंग, इसका मतलब AP राइज कर रहा है। जब MP इज इक्वल टू AP हो जाएगा, इसका मतलब AP कांस्टेंट है। उसके बाद जब AP ग्रेटर है देन MP, दिस मीन्स AP इज़ फॉलिंग, इसका मतलब AP फॉल कर रहा है। ठीक है, कब? जब AP ग्रेटर है MP से। तो ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन TP, AP और MP इन शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे एग्ज़ाम में आता है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि AP अगर मैक्सिमम कर रहा है तो उस टाइम पे MP और AP के बीच में क्या रिलेशन होगा, दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। या फिर TP अगर मैक्सिमम है तो MP क्या होगा उस टाइम पे, तो MP 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बता सकते हैं, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको अभी थोड़ी देर पहले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में। ओके, अब ये आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन में क्लियरली, 3 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिसे मैंने अभी टेबल से आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब देख लेते हैं किस टाइम पे क्या होता है। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फैक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग सबसे देखा होगा आपने, सबसे पहले क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा था। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज करते हैं इंक्रीजिंग रेट में, फिर देन इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट, लेकिन फिर बाद में इंक्रीज तो करते हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। AP, ये TP की बात हो रही है। ठीक है, TP की बात बता रही हूँ मैं, पहले वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा TP, टोटल प्रोडक्ट। AP स्टार्ट करता है फ्रॉम द ओरिजिन एंड देन इंक्रीजेस टिल इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और फिर वो इंक्रीज होता है मैक्सिमम पॉइंट तक। MP इंक्रीज करता है, रीचेज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम होने के बाद फिर वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है इंक्रीजिंग रिटर्न में। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये है फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट B। आप अपना डायग्राम देखिए और फिर उसको इससे मैच करना। ठीक है, स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, इंक्रीज करता है एट एन डिक्रीजिंग रेट टिल इट रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट, TP, टोटल प्रोडक्ट की बात है। उसके बाद है AP, एवरेज प्रोडक्ट, जो कि फॉल करता है। सेकेंड स्टेज में AP कंटिन्यूसली फॉल करता है। आप टेबल मैच करेंगे तो टेबल और इसको देखेंगे तो सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेबल से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी, उसका डायग्राम देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट है जो कि फॉल करेगा कंटिन्यूसली टिल इट इज़ इक्वल टू 0, जब तक वो 0 नहीं होता तब तक वो फॉल करेगा फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट D। स्टेज थर्ड है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर जब नेगेटिव हो जाता है थर्ड स्टेज में, TP फॉल करेगा। ठीक है, TP क्या करेगा, फॉल करेगा। और AP भी फॉल करेगा कंटिन्यूसली, लेकिन MP क्या हो जाएगा, सीधे ही नेगेटिव हो जाएगा। TP और AP दोनों फॉल करेंगे, MP नेगेटिव हो जाएगा, रेफरेंस टू पॉइंट D ऑनवर्ड। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका दिया है टेबल का, तीनों स्टेजेस आप में सबको शॉर्ट नोट पे अपने लिख सकते हैं, बड़े बड़े नोट्स आने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में आप टू द पॉइंट लिख के आएंगे तब भी आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, और जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में किस तरह से आता है तो आप उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।